Welcome back, India aspirants, to the 35th of 40 lectures of the Crash Course in English by Ma Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember, after having completed all the parts of speech, we started with direct and indirect speech, narration, then we moved on to voice. Voice ka first part we did in the last lecture. Today we are going to conclude with that, starting with the conversion of perfect tense. सिंपल टेंस का कन्वर्जन हमने देख लिया था. कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का और मॉडल्स में कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं यूज करते हैं क्योंकि बी और बीइंग के दो शब्द जो एक जैसे होते हैं वो साथ में आ जाते हैं. पर परफेक्ट में सभी का पैसिव होता है. देख लीजिए यहाँ पे अब कैसा दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन फूड. सब्जेक्ट हैव या हैज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. अगर आपको ये नहीं पता हैव क्यों है, हैज क्यों नहीं है, परफेक्ट टेंस वापस जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा. थर्ड वर्जन ईटन ऑब्जेक्ट. And what will be the passive for this? We'll start with the object of the subject. So food. अब आएगा has been. Been is the main word here. देखो यहाँ पे been है. Eaten by me. अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है तो उसका एक्यूजेटिव केस यूज किया जाएगा. एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज गो बैक एंड रिविजिट द प्रीवियस लेक्चर्स. बार बार मैंने एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव के बारे में बताया है. जस्ट टू रिवाइज, एक्यूजेटिव इज द ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव इज द सब्जेक्टिव केस. आई जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे लगता है तो दैट इज द नॉमिनेटिव केस. मी जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगता है तो दैट इज द एक्यूजेटिव केस. पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन फूड. ये देखो कैसा दिखेगा. आई हैड ईटन फूड. नाउ फूड had been eaten by me. Food had been eaten by me. Let's look at the future perfect. I will have eaten food. Food will have been eaten by me. Food will have been eaten by me. I must have eaten food or he must have eaten food. He must have eaten the food. भाई किसने खाया? और he must have eaten the food. किसने खाया खाना? उसने खाया होगा. अब द क्यों लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बस मैं खाने की बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया. कौन सा खाना, उसके बारे में बात नहीं हो रही है. या हम पूछ रहे हैं कि भाई वो खाना किसने खाया, तो वो खाना उसने खाया होगा यार. He must have eaten the food. That is what it means. The food as an object must have been eaten by him. फिर से ही जब सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहा है तो एक्यूजेटिव केस. फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन, हिम. आई होप दैट मेक्स सेंस. इफ इट डजंट, गो बैक, चेक आउट प्रोनाउंस. इट विल डेफिनेटली मेक सेंस. लेट्स डू सम एग्जांपल्स. हु हैज सीन हिम? बाय whom has he been seen? अब यहाँ हु का भी whom बन गया. क्यों? क्योंकि जब आंसर यहाँ हु का आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा. हु हैज सीन हिम, ही हैज सीन हिम और शी हैज सीन हिम. बाय whom has he been seen? ये एक्यूजेटिव केस में आंसर आएगा. ही हैज बीन सीन बाय हिम और हर. अब बस बाय अगर मैं बाद में लगा दूंगा तो आपको याद होगा कि प्रोनाउन जब आखिरी में लग जाता है तो हु बन जाता है. बस ये एक एक्सेप्शन केस है. हु हैज ही बीन सीन बाय, हु हैज ही बीन सीन बाय. अब यहाँ पे एक्यूजेटिव केस का आंसर आ रहा है, फिर भी हु यूज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज द बाय हैज बीन यूज्ड एट द एंड. अगर बाय शुरू में लगा देंगे तो हु वापस हुम लग जाएगा. क्यों होता है ऐसा? भाई क्योंकि इंग्लिश. द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस. वी हैव बीन सरप्राइज्ड now you can say at the news, not by the news. The news is not a living thing. Just the witnessing of the news actually surprised you. So you surprised at the news.
He will have understood your ulterior motive by that time. So your ulterior motive is the subject or object here, which will become the subject here. So your ulterior motive will have been understood by him by that time. He will have understood your ulterior motive by that time. Your ulterior motive will have been understood by him by that time. Try to pause the video and look at try to answer it by yourself first. See if you're able to answer and write your scores down in the comment section as well. If you are not already my student, if you are, then you can just come to class and tell me. The committee had looked into the matter impartially before he was found guilty. So यहाँ पे object क्या है? Had looked into the matter. So the matter was or the matter had been looked into. ये वाला रूल याद रखिएगा कि वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगा है, अगर ये फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब वैसा ही रहेगा, वो प्रेपोजिशन रहेगा वहां पे, अगर टेंस चेंज हो रहा है तो भी. The matter had been looked into by the committee or impartially by the committee before he was found guilty. The matter had been looked into by the committee impartially before he was found guilty. Or before. Now you can change this part as well into passive. Before it into active. So this was passive. This can be changed into active. Before it found him guilty. Yes. So he was found guilty. ये अलग passive अलग चल रहा है, एक active के अंदर passive चल रहा है. उस पैसिव को भी आप एक्टिव में बदल सकते हो अगर इस वाले एक्टिव को पैसिव में बदला है तो. So the matter had been looked into by the committee impartially before it found him guilty. Before the committee found him guilty. Alright. Let's get into some notes regarding this. अच्छा, past ये perfect tense हो गया. Perfect continuous tense का भी कोई पैसिव नहीं होता है क्योंकि उसमें भी वही प्रॉब्लम है. दो बी के दो फॉर्म्स एक साथ आते हैं. For example, if I say I have been teaching English, so English has been being taught by me. ये बोल सकते हो आप, पर been और being साथ में आ रहे हैं तो spoken English में चल जाता है, written formal English में नहीं चलता है. Alright. Some verbs are followed by fixed prepositions. ये अभी हमने देखा जैसे phrasal verbs होते हैं. Known to, उसको जानकारी है उसकी, उसके बारे में परिचित है. Surprised at, उस पर अचंभित हैं. Amazed at भी अचंभित हैं. Astonished at भी अचंभित हैं. Startled at भी अचंभित हैं. Vexed at से परेशान है. Annoyed with से परेशान है. Annoyed at भी सब परेशान है. With कब लगता है? जब आगे कोई व्यक्ति लग रहा हो. At कब लगता है? जब आगे कोई चीज लग रही हो. I'm annoyed with you. I'm annoyed at your actions. Contained in के अंदर समाया हुआ. Embodied in के अंदर समाया हुआ. बट कंटेन्ड इन फिजिकली समाया हुआ. एम्बॉडीड इन थोड़ा आइडियलिस्टिकली, मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समाया हुआ. सो करेज इज एम्बॉडीड इन हिम. और कंटेन्ड इन द बॉल्स आर कंटेन्ड इन द बॉक्स. क्रैम्ड विथ से भरा हुआ, बहुत ज्यादा भरा हुआ, कुछ ज्यादा ही भरा हुआ. द ट्रेन इज क्रैम्ड विथ पैसेंजर्स. डेकोरेटेड विथ से सजाया हुआ. फिल्ड विथ भरा हुआ. ऑर्नामेंटेड विथ सजाया हुआ. थ्रॉन्ग्ड विथ से लबलबाता हुआ, से धड़कता हुआ, से पनपता हुआ. सो द मार्केट थ्रॉन्ग्ड विथ द हसल एंड बसल ऑफ द विलेजर्स. टायर्ड ऑफ से थका हुआ. इनगल्फ्ड इन में घुसा हुआ, में समाया हुआ. ही इज इनगल्फ्ड इन हिज स्टडीज बिकॉज ही इंटेंड्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन विदाउट एनी डाउट्स. द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग. और इनगल्फ्ड एक और है, फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग. यहाँ पे द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन द फायर, तब इनगल्फ्ड इन होगा जब पैसिव में यूज हो रहा है.
और एक्टिव में यूजर ऑफ द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग. सो पैसिव क्या हो जाएगा? द बिल्डिंग वाज engulfed in the fire. Schlossed in fire. The fire engulfed the building. The building was engulfed in the fire. The box contains 10 cigars. So contains का क्या बन जाता देखो? Contain in 10 cigars are. क्यों? सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट आर कंटेंट. सिंपल प्रेजेंट का पैसिव का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर जाके विजिट कर एक बार रिविजिट कर ले. 10 cigars are contained in the books. Alright. WH questions वाले देखते हैं एक्टिव पैसिव कैसे दिखते हैं. Turn close-ended yes/no questions into passive and add an interrogative word. Why, how, when, where, what in the beginning to make a WH questions. अब close-ended yes/no वाले जो question है कि did he go, did he not go, तो did he go to the market, was the market visited by him, or did he visit the market, was the market visited by him. उसमें फिर when was the market visited by him, etc. All of those things can be added and that will make it a WH question. Let's see. Have you broken the glass? इसका कैसे? तो ये yes no है. Has the glass been broken by you? वही पैसिव बना रहे हैं. पैसिव बना के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर मतलब ऑक्सिलरी जो है वो सब्जेक्ट से पहले है. यहां आप देखिए ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ रहा है. हैव यू ब्रोकन द ग्लास? हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू? सो यू हैव ब्रोकन द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू. तो हैज पीछे आ गया, वो क्वेश्चन बन गया. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. whom एग्जांपल, who wrote the Ramayana? By whom was the Ramayana written? By whom was the Ramayana written? और एक चीज यहां और आ जाएगी भाई, जो अभी बताया कि बाय अगर आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? Who was the Ramayana written by? The Ramayana written by. Who was the Ramayana written by? By आगे आएगा तो who बन जाएगा whom का. That we've already discussed once. We've seen it once again here. Imperative statements के लिए देखते हैं. Now with objects, let's your ordered example. Shut the door. Shut the door. अगर object है यहाँ पे देखो, object है the door, तो let या your ordered से शुरू होगा. Let the door be shut. Let the door be shut. तो let से शुरू होगा या you are ordered. You are ordered to shut the door. You are ordered to shut the door is the same as shut the door. So let the door be shut is what we're going to use here. All right. Let's have another way. You are ordered to shut the door. She ordered you to shut the door. I order you to shut the door. इसका पैसिव बोल सकते हैं हम. You are ordered to shut the door. अच्छा, पर इसमें डिफरेंस क्या आ गया? I order you to shut the door अब इंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है. यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. यहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ दरवाजा बंद करने के लिए. मैं ऑर्डर दे नहीं रहा हूँ कि दरवाजा बंद करो, मैं कह रहा हूँ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको दरवाजा बंद करने के लिए. तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गई. आप डिक्लेयर कर रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन के बारे में. सो अगर डायरेक्ट इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज शट द डोर, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. लेट द डोर बी शट एंड नॉट दैट वन. विदाउट ऑब्जेक्ट यू आर ऑर्डर्ड गो अवे. गो अवे में वही कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हो गो अवे. So that is how you will say you are ordered to go away. You go away. Because I am ordering you to go away, you go away. So you are ordered to go away. That's a passive. Active is just directly ordering and passive is telling that you are ordered to go away. Alright. So now you can use other things as well instead of order. You can use requested. You can use commanded. You can use implored,
depending on if it says please shut the door, so or please go away, you are requested to go away. अगर यहाँ please लगा होता, please go away, तो ये ordered की जगह requested हो जाता. Advice होता you should go away, तो you are suggested to go away. Do not go away होता, do not go away, you are forbidden to go away or forbidden from going away. And then last we have moral suggestion, object plus should be. Help the poor, यहाँ पे object है the poor, तो object से शुरू करेंगे the poor और should be. Should be क्या? The poor should be, क्या बोला गया? Help the poor. The poor should be helped. ये बन जाएगा. इसके थोड़े examples देखेंगे अभी हम लोग आगे. आप चाहें तो और एग्जांपल्स बनाकर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं and we're going to grade them. We're going to let you know if they're correct. All right. Now active में we have 2 plus v1. Infinitive अगर होता है तो infinitive 2 plus v1. I am to do it. पर passive में 2 भी हो जाएगा. जैसे it is to be done. It is to be done by me. I am to do it. It is to be done by me. You are to write it in ink. It is to be written by you in ink. Or it is to be written in ink. It is to be written by you in ink. Or it is to be written in ink. Yes. It is to be written by you in ink. It is to be written in ink. You are to write it in ink. तो भाई to write का क्या बन गया? To be written. 2 plus v1 का बन जाता है to be v3. All right. Do not change the infinitive if the subject that is to perform the action of the infinitive is mentioned beforehand. For example, the teacher gave me a book to read. हाँ. अब जो subject उसने मुझे दिया है वो पहले से अगर mentioned है, किसने करना है ये to read? मैंने. और ये subject पहले से mentioned है तो हम infinitive change नहीं करेंगे. No, I was given a book by the teacher to read, to be read. I was given a book to be read by the teacher. You can do that as well. But you can also say, I was given a book by the teacher to read. I was given a book by my teacher to read. I was given a book by my teacher to read. Or I was given a book to read by my teacher. अगर यहाँ पे हम to be read करेंगे, to be read by my teacher, इसका मतलब टीचर द्वारा पढ़ी जाएगी. That is the problem. मैं यहाँ कहूँगा I was given a book to be read by my teacher, तो मुझे एक बुक दी गई जो मेरे टीचर द्वारा पढ़ी जानी थी. नहीं, ये हम नहीं कहना चाहते. हम कहना चाहते हैं कि I was given a book to read. मुझे एक बुक पढ़ने के लिए दी गई by my teacher. That is why if I am mentioned already, I will use the same form, not change the infinitive. Otherwise, the meaning will change. If I say I was given a book to be read by my teacher, we can say a book. A book को अगर मैं बना दूं subject तो अलग चीज हो जाएगी. फिर वो subject me नहीं बन रहा है, a book बन रहा है. A book was given to me to be read or to be read by my teacher. Then even then there could be an ambiguous understanding. So even though I am trying to make it make sense, there will always be an ambiguity. Ambiguity मतलब कि not sure whether it means this or that. It can have two meanings. Two meanings which will differ so much so that the context could completely change. And then the understanding of the entire situation would change. Hence, we do not change the infinitive to this form, passive form, if the person who's supposed to do it is mentioned beforehand as an object of the sentence. As an object of the sentence. Because here I am to do it, but I mentioned as the subject already. It is to be done by me. But here the book, which is mentioned, I am to do that to reading and I am the object here. And that is why I will not change to read. Otherwise it will mean something else. Alright. Have, as, had को use कैसे करते हैं? Have, has या had to. I had to do something. Got to do something, had to do something, I was made to do something. I'm sure you remember it in causatives. If you don't, please go back and visit verbs ka chapters. All the chapters of the verbs. And you would understand the exact meaning of has, have, has, had. In this as well as in auxiliaries. When it is used along with another verb in the perfect tense or the perfect
continuous tense. I hope most of you understand what I'm trying to say, because that is what we have been working on over the past 34, 35 lectures till now. It's almost 20, 23 hours of time that we've spent together. Alright. So active में कैसा दिखता है? Subject plus have had to V1 plus object. For example, I have to play cricket. पर passive में कैसा दिखेगा? Object plus have has had to be played by me. Cricket has to be played by me. I have to finish this work. This work. अब देखो यहाँ क्या? Subject क्या है? I. Have आ गया. To आ गया. ये V1 है. और this work क्या हो जाएगा? Object. अब object से शुरू करेंगे तो this work पहले आ गया. This work has. क्यों? क्योंकि this work singular है तो has होगा. टू बी V3 क्या बन जाएगा? V1 का फिनिश का फिनिश्ड बाय सब्जेक्ट क्या था? I को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा? मी. एक्जिक्यूटिव केस मी. दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी. यू हैव टू चूज अ ड्रेस. अ ड्रेस हैज टू बी चोजन. हैज टू बी chosen by ye. A dress has to be chosen by ye. Alright, let's see. अगर let, bid, help, make. Let someone do something. करने दो. I bid you do something. मैं आपको कह रहा हूँ. Help them to do something. Yeah, make someone do something. Make is another causative that we've seen before. With got and have in verbs. If you don't remember, please go back and revisit them as well. Used with the plain infinitive. Plain infinitive क्या होता है? To use नहीं होता है इसमें. Inactive and bid, help, make used with infinitive in the passive. अब bid, help और make जो हैं ये passive में भी infinitive के साथ use होते हैं और ये सारे active में plain infinitive के साथ use होते हैं. For example, let him play. Let him to play नहीं. She let me go. She let me to go नहीं. She let me go. अब she let me go ये passive में नहीं हो सकता है. देखो only bid, help and make can be in passive. She let me go. I was let go by her. I was allowed to go by her. You can say that the best. She let me go. I was allowed to. I bade him leave the room. He was bidden to leave the room by me. He was bidden to leave the room by me. पर ये याद रखिएगा ये इसका एग्जैक्ट पैसिव नहीं है क्योंकि इसका एग्जैक्ट एक्टिव she let me go नहीं दिखेगा. I was allowed to go by her मतलब she allowed me to go. She allowed me to go अगर लिखा होगा तो फिर उसका एग्जैक्ट पैसिव ये बन रहा है. पर अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो this is what we can make, but the exact active of this is not that. The exact active of this would be she allowed me to go. I was allowed to go by her. She allowed me to go. They must help me finish the work. I must be helped by them to finish the work. I must be helped by them to finish the work. I must be helped by them to finish the work. See, here plain infinitive, here normal infinitive. That is what they're trying to point out. Active may they will use the plain infinitive without the to, and passive may they will use the even here if you see, even though it is not the exact passive, they're still using the normal infinitive with the to. 2 plus V1 is the infinitive. I made him wash all the clothes. He was made to wash all the clothes. He was made to wash all the clothes. I was made to wash all the clothes. So he was made to wash all the clothes, and because I made him, so by me. He was made to wash all the clothes by me. Sweet, sweet, sweet. Alright, let's look at the different uses of let. Let me play. अब यहाँ पे हम अनुमति मांग रहे हैं. हम कह रहे हैं let me play. I must be allowed to play. Let me play. I must be allowed to play. Allow me to play. I must be allowed to play.
You allow me to play, या let me play, I must be allowed to play. Let him do this work. Let this work be done by him. In the same way, करने दो उसको. यहाँ पे let ही बोल सकते हैं. Let this work be done by him. Let me play यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था. Let me play what? Cricket. तो अगर क्रिकेट होता let me play cricket. Let cricket be played by me. That you could have done. Or I must be allowed to play cricket. Even that would work there. But let him do this work. We have an object, so we will start with that. Let this work be done by him. So let रहेगा. Let us organize a party. We should organize a party. Let us organize a party. A party should be organized. So a party बन जाएगा हमारा subject. A party should be organized. Let us organize the party. The party should be organized. होना चाहिए. Let us organize the party. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि करना चाहिए ये. That is the thing that must happen. Party should be organized. Let us help the poor. Let us help the poor. Help the poor. The poor should be helped. It's the same. Help the poor. Let us help the poor. The poor should be helped. Now you can add by us, but you don't necessarily need to. Even if you don't want to, it still works. The poor should be helped. अगर ये ऑप्शंस में आएगा भी है तो ऐसा नहीं है कि हेल्प बाय अस एक एडेड होगा और बाय अस नहीं होगा. ज्यादातर स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत कुछ होगा, बहुत ज्यादा ऑब्वियस मिस्टेक होगी, तब उसमें से एक ऑप्शन आपका सही आएगा. यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड देन चूज द वन विच मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट्स द सेम मीनिंग एज द वन विच द क्वेश्चन हैज. तो क्वेश्चन में एक लिखा होगा या तो एक्टिव या पैसिव, और ऑप्शंस में उसके दूसरा वॉइस लिखा होगा. एक्टिव लिखा होगा तो ऑप्शन में पैसिव होगा, पैसिव होगा तो ऑप्शन में एक्टिव होगा, और आपको चूज करना होगा कि बेस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा है दूसरे वॉइस में. And you must then use all the understanding of your structures, knowledge, all the practice that you will be getting in the sheets if you come join us here. Rose smells sweet. So कैसे इसको बदलेंगे? We'll write rose smells sweet. Rose is sweet when it is smelled. Rose is sweet when it is smelled. So the rose is sweet when it is smelled. This is the passive of it. Passive of it. And quinine tastes bitter. So quinine is bitter when it is tasted. Subject plus verb. Rose is. Adjective sweet. When. Pronoun. Then the helping verb is and the V3 form of the verb. So smelled. Quinine tastes bitter. देखो फिर से subject. Quinine is bitter when it is tasted. Those mangoes tasted sour. Those mangoes were sour when they were tasted. You see that? Those mangoes. Try doing more examples. It's very simple. There's a structure written here. All you need to do is follow the structure. Were sour when they were tasted. Full stop. That's that for the grammar section for today. Let's move on to solving our next previous year question paper, which is the 2014 question paper, the second one in 2014. This question paper again was printed in the current government. Any question paper before this year would have been from the previous government. Not that you will see a lot of difference between the two, but yes, the transition that we have seen over the past years has shown that UPSC is becoming a bit more lenient towards people who are not as good in their English as the British expected us to be. दुख होता है मुझे अपने राष्ट्र के लिए कि हमारे नौजवानों की सक्षमता हमारे शोषणकर्ता के भाषा में जांची जा रही है, परंतु ये सत्य है हमारा, और हमें उस सत्य के साथ जीना अभी सीखना होगा जब तक कि उसको परिवर्तित ना कर सके.
मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि हिंदी हमारी मातृभाषा में अगर हमारे बच्चों को आंका जाएगा, उनका जो भी परीक्षण है अगर वो हमारी मातृभाषा में किया जाएगा, तो कई और ज़्यादा वीर नौजवान निकल के आएंगे जो सेना की ऑफिसर लेवल की वर्दी पहनने में सक्षम हो पाएंगे. But till then, we must accommodate and get accustomed to what is the present scenario for us. And with that, let's move ahead with the solving of the first few questions. So, spotting errors से हम शुरू करेंगे. It was nearly 30 years ago since this magazine was first published. So, since नहीं लगेगा that this magazine was first published. It has been 30 years since this magazine first published. ये हो सकता है पर इसमें कोई गलती नहीं है तो हम इसको गलती मानेंगे. It was nearly 30 years ago that this magazine was first published. Second, 10 years ago he was having an income. Having नहीं बेटा वो खा नहीं रहा था अपनी income. He had an income. He had an income of over 10,000 rupees a month. A आएगा इसमें. In spite of the meeting, in spite of the fact that the meeting was about to end, he insisted on. Insisted के साथ on लगता है और उसके बाद ask नहीं, insisted on asking. क्योंकि insisted on जब फिर object उठाएगा तो एक gerund उठाएगा, gerund के फॉर्म में verb उठाएगा, ing फॉर्म में उठाएगा, asking बनेगा. Hardly had he entered into the room. Entered into नहीं होता बेटा, हमने देखा है entered के साथ कोई भी preposition नहीं लगता है. ये आंसर आएगा यहाँ पे. I was disappointed when I came for seeing you. When I came to see you. Came for seeing you नहीं, came to see you. यहाँ came to see you आएगा. You do not come for something, you come to do something. I came for a job. उसके बाद अलग चीज हो जाएगी कि उसके लिए आया था. The number of jobs that would be satisfactory in all respects are small. Is small. The number of jobs that are satisfactory is small. The number of something becomes an uncountable noun. Then again a singular. So is small. The number of jobs is small. I have found the man whom I know is the thief. अच्छा आंसर क्या आएगा? I know he is the thief. I know she is the thief. तो he she nominative case है. Nominative case के लिए whom नहीं who use करते हैं. So I found the man who I know is the thief. 7th का B. 8th, there is no reason why he should not come since he is in town and is free. Absolutely correct. No errors there. It is high time we cried a halt to the existing corrupt practices followed in the educational sphere. It is, I agree. 9th one also there are no errors. So D, it is high time. High time के साथ हमें याद है past tense ही use करते हैं हम, simple past. The situation is perilous. That means dangerous. But if we are prepared promptly, we are prepared promptly नहीं. Promptly हम prepared नहीं है. Prepared है हम act करने के लिए promptly. To act promptly. We are prepared promptly मतलब हम लोग जल्दी से तैयार हैं act करने के लिए. नहीं, हम तैयार हैं जल्दी से एक्ट करने के लिए. तो promptly यहाँ नहीं, यहाँ आएगा. There is still one chance to escape. B is the option here. All right. Let's have synonyms now. एक जैसे amity. We should always try to maintain and promote communal amity. Amity मतलब एकता, विनम्रता, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार. Friendship is the best option here. All right. Many species of animals have become extinct. Extinct क्या? Non-existent है. During the last 100 years, गायब ही हो गई हैं, non-existent हो गई हैं, मरी गई हैं बेचारी. True religion does not require one to proselytize through guile. और proselytize मतलब convert. तो आप convert करते हैं जब proselytization उसमें Christians जो convert करते थे आगे Christianity में और Islam जो convert, कोई भी अगर अपने धर्म नहीं, धर्म एक है बेटा. धर्म मतलब नियम, नियम सबके लिए एक हैं, पूरे संसार के नियम एक हैं, किसी के लिए अलग अलग नहीं है. ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही आओगे, अच्छे काम करोगे तो खुशी प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो दुख प्राप्त करोगे, कटेगा तो चोट लगेगी तो दर्द होगा, खून बहेगा. ये नियम जो हैं सभी के लिए, इसको धर्म कहते हैं. बाकी जो ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं. और संप्रदाय में अगर कोई भी अपने संप्रदाय में अगर किसी को जबरदस्ती डालने का प्रयास कर रहा है तो उसको proselytization करते हैं. That's called conversion. That the plan is both inhuman and preposterous needs no further proof. Preposterous मतलब absolutely absurd. Absolutely doesn't make any sense. So 14th absurd is what the correct answer is. Preposterous. 14th absurd. Absurd मतलब वाहियात. Preposterous वाहियात. The attitude of the Western countries towards the third world country are rather callous, to say the least. Callous is unfeeling. 15th D unfeeling. जैसे अगर आपको पता होगा जो जिम विम करते हैं
आपके यहाँ पे जो हार्ड हो जाता है तो उसके बाद उसमें फील नहीं होता है, दर्द नहीं होता है यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड अ कैलिस। कैलिस मतलब अनफीलिंग, वहां पे तो कोई फीलिंग नहीं बचती है और बिल्कुल नम हो जाती है वो जगह, सुन्न पड़ जाती है और थिक हो जाती है। तो कैलिस्ड है मतलब अनफीलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, एपैथेटिक है, इंडिफरेंट है। Whatever the verdict of history may be, Chaplin will occupy a unique place in its pages. Verdict means judgment. Judgment is the correct option here. Corroborated the statement of his brother. Corroborated is confirmed कि उसने जो बोला वो उसकी स्टेटमेंट कंफर्म कर रहा था कि हाँ वो भी सच बोल रहा था, जो वो ये बोल रहा है भाई वो बोल रहा था। Whatever opinion he gives is sane, sane मतलब rational, समझदारी वाली, जिसका कोई सेंस निकलता है, it makes some sense. The story is too fantastic to be credible. Credible means believable. 19th A, believable is the correct option here. Catching snakes can be hazardous. Hazardous is harmful. 20th B, harmful, dangerous will be the better option here because it is there. फिर से ये गलती मेरी तरह ना करिएगा, सारे ऑप्शंस पहले देखिएगा और उसके बाद डिसाइड करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हार्मफुल भी है, हैजर्डस, पर साथ में डेंजरस इज द बेटर वर्ड, क्योंकि हैजर्ड मतलब डेंजर होता है। तो यस, हार्मफुल बट आल्सो डेंजरस इज द बेटर वर्ड। Antonyms, let's do antonyms, 5 of them. His short but pointed speech was applauded by all sections of the audience. Applaud मतलब उसका बहुत वाहवाही की गई, praised. So disapproved will be the opposite here. Opposites करने हमें 21st का A. In ancient India, scholars had no interest in political power. Material growth. Material का opposite spiritual. Material होता है जो भौतिक है, spiritual होता है आध्यात्मिक। ये दोनों एक दूसरे के opposites होते हैं। 23rd, the friendly dog met us at the farm gate. Friendly का opposite हो जाएगा hostile. Hostile मतलब unfriendly. Hostile territory जिसको हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे आपके enemies हैं, जहाँ आपको खतरा है। He is extremely intelligent but proud. Intelligent का opposite ignorant. Or dull. Let's say 24th, dull will make more sense because intelligent. Ignorant का होगा opposite wise या knowledgeable. Knowledgeable और learned. Learned. ये इसके antonyms हो जाएंगे। पर intelligent का opposite dull होगा, क्योंकि हो सकता है कोई intelligent हो पर ignorant हो, क्योंकि ज्यादा पता ना हो उसके बारे में, पर intelligent है, दिमाग अच्छा काम करता है उसका और जल्दी सीख जाएगा। dull मतलब धीमा, जिसको पता भी हो भी तो मतलब बड़ी मुश्किल से पता होगा और कमी धीरे ही सीखेगा। A young leader was reluctant to shoulder responsibility. The young leader was reluctant. Reluctant मतलब उसको मन नहीं था करने का, हिचक रहा था वो करने से। Responsibility of the ministerial officer. तो willing इसका opposite हो जाएगा 25th B. I will stop there for today. That's that. I will see you in the next one.